बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 2 जनवरी 2026 जुम्मे का दिन और पाकिस्तान भारत के महाज से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कि जहाँ पर भारतीय फ़ौज की जानिब से कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशें की जा रही हैं। अपनी फ़ौजों को लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक तरफ तो भारतीय फ़ौज वहाँ पर तैनात कर रही है और भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से जो गुजरात का सेक्टर है यानी कि सिंध का जो बॉर्डर है वहां पर अपनी जंगी मशकें करने का उन्होंने ऐलान किया और फिर जो नोटम जारी हुए हैं वहां पर फिजाई हदूद को भी बंद कर दिया गया है। तो अब जो खबर आ रही है कि पाक फौज के जो फतह मिसाइल हैं उन्होंने जुम्मे के दिन आज के दिन जो है वो क्यामत बर्पा करके रखती है, तारीख खत्म हुई है। और ये जो मई 9 का कॉन्फ्लिक्ट था, जो पिछली जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसके बाद ये पहला बड़ा हमला इस वक्त भारतीय फौज के कैंप पर हुआ है और उत्तराखंड जो है वो इस वक्त जोरदार हमलों से लरज उठा है। क्या तफसीलात वहां से आ रही हैं, भारतीय मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स और एक्सक्लूसिव खबरें जो हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने इस जंग के अंदर जनाब छलांग लगा दी है और ट्रंप की जानिब से भी एक हमले का ऐलान किया गया है, मगर वो किस मुल्क पर हमले का ऐलान हुआ है इस हवाले से भी आपको डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट और उस पर कुछ अहम तरीन खबरें आप तक रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट में करना नहीं भूलना है। जनाब सबसे पहले तो इस वक्त जो ईरान की सूरत हाल है उस पर नजर दौड़ा लेते हैं कि ईरान में जो मुजाहरे हैं, जो इhtजाज है वो शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक नई आग भड़की है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। वहां पर जो आयतुल्लाह खामनाई हैं उनके खिलाफ इhtजाज हो रहे हैं और शाह ईरान के बेटे के हक में नारे, जिसको मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इसराइल बैक कर रहे हैं और वो चाहते हैं, जाहिर है उसने तो आयतुल्लाह खामनाई के रजीम चेंज ऑपरेशन का पहले भी दावा किया कि हम इसको रजीम चेंज वहां पर करेंगे और बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत जो मैं आपको वहां पर आगाह कर चुका। फिर इसराइल पर एक साइबर हमले का दावा किया गया जिस पर इसराइली मीडिया ने कहा कि हमारे मोबाइल फोन के सर्विसेज, हमारे सिग्नल्स, हमारा इंटरनेट, हमारा डेबिट कार्ड, हमारी बैंकिंग, सब कुछ जैम हो गया। ये इसराइल की जानिब से दावा किया गया किसी और मुल्क ने हमारे ऊपर जो है वो अटैक किया है। तो अब इसराइल ने ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने का पहला हमला किया जो कि नाकाम हुआ है। अब तक की इतलात के मुताबिक जो ईरान है वहां पर एक साइबर अटैक हुआ है और कम्युनिकेशन को मुकम्मल तौर पर जैम करने की वहां पर कोशिश की गई। साइबर अटैक्स के नतीजे में जाहिर है मुजाहरे हो रहे हैं, वहां पर मोबाइल फोन सर्विसेज को मुकम्मल तौर पर बंद करना था और ताकि जो रजीम चेंज है, ताकि अवाम जो है उनको एक नया फ्यूल जो है वहां पर दिया जाए। तो ईरान ने यह तबाहकुन हमला रोका है और ये हमला रोकने में मदद किसने की होगी, क्या रूस ने उनकी मदद की है, ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर खड़ा हुआ है। तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि ईरान शॉट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्टर्स व्हिच इज देयर कस्टम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू। उन्होंने कहा चूंकि वहां पर इhtजाज हो रहे हैं ईरान में, तो ईरान अगर किसी भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर, मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाएगा, लाठी चार्ज करेगा, तो अमेरिका उनको रेस्क्यू करने आएगा। यानी कि रजीम चेंज ऑपरेशन का पहला बड़ा ऐलान अमेरिका की जानिब से किया गया। अवाम ईरान के अंदरूनी मामला, लेकिन अमेरिका ने कुल्लम खुला उसमें जो है वो इंटरफेरेंस करने की का ऐलान किया। ये हमला कहें, ये हमले का ऐलान है तो कहना गलत नहीं है, क्योंकि ये जो इhtजाज वहां पर हो रहे हैं ये आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ हो रहे हैं और वहां पर उनकी अवाम उन पर खिलाफ नारे लगा रही है कि इनका रजीम चेंज हो। तो अब ये अमेरिका और इसराइल ने बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग के अंदर जो है वो छलांग लगा दी है। उन्होंने कहा कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो। उन्होंने कहा हमने टारगेट्स लॉक कर लिए, हम लोडेड हैं, हम तैयार हैं और हम जो है वो आप पर हमला करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। उन्होंने कहा कि इस पर आपको अटेंशन देने के लिए आपका शुक्रिया। अब देखना होगा कि ईरान की जो हुकूमत है वो इस हवाले से क्या अपना मौकफ देती है। लेकिन सूरत-ए-हाल मशरिक वस्ता में इंतहाई लर्जा खेज जो है वो जनाब हो गई है कि अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर ईरान पर हमला करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब जनाब पाक फौज की जो फतह मिसाइल से उन्होंने एक मरतबा फिर से क़यामत बर्पा की है और भारतीय फौज का जो कैंप है वहां पर एक जोरदार हमलों की इतलाआत जो है वो जनाब सामने आ रही हैं। सबसे पहले खबर सुने कि इंडिया की पुलिस ने 1 लाख फेक यूनिवर्सिटीज की डिग्री जो है उनको रिकवर किया। ये केरला का इलाका है, वहां पर ये 1 लाख फेक जो डिग्रीज हैं यूनिवर्सिटीज की उनको रिकवर किया गया और बताया गया कि इनमें मल्टीपल जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो इसको यूज कर रहे थे ताकि उनको प्रमोशंस मिल सके। आप अंदाजा करें कि इंडिया में किस कदर घटिया लाइफ और फासिस्ट सोच के मालिक जो हैं वो पहले फौज में आते हैं, फिर वो फेक डिग्री हासिल करते हैं। जाहिर है वो एक्सट्रीमिस्ट तो होंगे ना,
कि ना वो पढ़े लिखे, ना उनको सेंस है, ना उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, और फिर वो जनाब हर वक्त उनके ज़हनों में जंगी जुनून जो है वो सवार रहता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन फौज जो है वो अपनी फौज को ट्रेन नहीं कर रही, बल्कि किसी टेरर ग्रुप को जो है वो ट्रेन कर रही है। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि इंडिया की फौजी जो है वो किस तरह से प्रमोशन हासिल करते हैं कि 1 लाख फेक यूनिवर्सिटीज की डिग्री हासिल की और वहां से ये जो है वो अपनी प्रमोशन हासिल करते हैं। तो अब खबर आ रही है कि मैसिव एक्सप्लोजन एंड फायर रिपोर्टेड इन इंडियन आर्मी कैंप इन जोशीमठ उत्तराखंड आफ्टर एक्सपायर्ड रॉकेट एक्सप्लोडेड। यानी कि ये इंडियन आर्मी का कैंप है उत्तराखंड में। वहां पर एक बहुत बड़ा और जोरदार किस्म का धमाका हुआ है, मैसिव एक्सप्लोजन हुई, उसके बाद आग लगी है और उसकी वीडियोस भी इस वक्त सामने आ गई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि शदीद आग भड़की हुई है। वहां पर जोरदार धमाके हुए, एक के बाद दिगरे धमाके, और बताया गया कि वहां पर एक एक्सपायर्ड रॉकेट है, रॉकेट जो वो एक्सप्लॉइड हुआ है वो फट गया, जिसकी वजह से वहां पर ये धमाका जो है वो सुना गया है और वहां पर आग लग चुकी है। ये इंडियन आर्मी का कैंप है, भारतीय फौज का कैंप है। अब जो मैं फतह मिसाइल की बातें कर रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज, चाइना इम्प्रेस्ड बाय पाकिस्तान फतह रॉकेट्स बूस्टिंग इट्स मिलिट्री ड्रिल्स। पाकिस्तान की फौज चूंकि अपनी वहां पर मॉक ड्रिल्स कर रही है, तो मैंने कहा कि जो पाकिस्तान ने फतह मिसाइल और रॉकेट्स का जिस तरह से इस्तेमाल किया है अपने मिलिट्री ड्रिल्स को बूस्ट अप कर रहे हैं, तो चाइना उससे इंप्रेस हुआ। अब पाकिस्तान पहला मुल्क बनेगा इस्लामी मुल्क, जो 35 तैयारी, हमारे 5th जनरेशन सेल तैयारी आएंगे और फिर हम उनको हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारी एयरफोर्स जो है वो जनाब उसकी ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं। तो एक तानिब तो ये सूरत हाल है, तो वहीं पर अब चाइना जो है वो भी इस सारी सूरत हाल के अंदर जनाब सामने आया है कि इंडिया जो है वो चूंकि 20 और 21 जनवरी को अपनी मॉक ड्रिल्स करेगा, अपनी जंगी मशकें करेगा, और ये गुजरात का इलाका होगा और ये सिंध के साथ अपने इनके जो है वो बॉर्डर्स मिलते हैं, जहां पर ऑलरेडी जो राजनाथ सिंह हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि जनाब सिंध का जो इलाका है ये हमने पाकिस्तान इंडिया के साथ मिलाना है। और फिर भारतीय फिजाइया अब से कुछ दिन पहले जो है वो ये अरेबियन सी में वहां पर अपनी जंगी मशकें कर चुकी है। तो सर क्रीक से जो सियालकोट का बॉर्डर है वहां तक इस वक्त पाक फौज भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट के ऊपर खड़ी है। तो फतह मिसाइल्स ने भी इस मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाहियां मचाकर रखती हैं। तो पाकिस्तान जहां पर भारतीय फौज जो है वो जंगों की तैयारी कर रही है, तो पाकिस्तान की फौज भी इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर खड़ी हुई है। और फिर जो अमेरिका की जो थिंक टैंक की रिपोर्ट इस वक्त सामने आई कि साल 2026 में एक बड़ी खतरनाक तरीन जंग पाकिस्तान और इंडिया की छिड़ने जा रही है, और ये जो जंग होगी वो पिछली जंग से ज्यादा खतरनाक होगी। और ये थिंक टैंक की जो रिपोर्ट्स होती हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं जिनको ये सामने लेकर आते हैं। तो आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया में जंगें छेड़ता है, फिर अपना असला जो है वो वहां पर बेस्ड है। तो अब मिडल ईस्ट जो है वो इस वक्त तो जंगों का मरकज बना हुआ है कि वहां पर ईरान पर हमले का ऐलान हुआ है, तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया भी एक दूसरे के आमने सामने है। और अफगानिस्तान के अंदर भी वो जो ड्रोन गिरा है रीपर ड्रोन, जिसको कहा गया कि अमेरिकन मेड ड्रोन है, तो वो इंडिया उड़ा रहा था, इंडिया ऑपरेट कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर। उस पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े हुए कि इंडिया को क्या ईरान अफगानिस्तान की जानिब से वहां पर मिलिट्री एक्सेस दी गई है, क्या उनको मैसेज जो है वो फराहम की गई है कि उनकी जो एक ड्रोन जो है वहां पर सस्पेक्टेड ड्रोन क्या पाकिस्तान ने गिराया। ये सवाल अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस श्रृंगार पर लाजमी है रखने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।